नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में बताने वाले हैं ऐसे इंडेक्स फंड के बारे में जो काफ़ी अच्छे रिटर्न बना के दिए हैं। अगर बहुत सारे लोग को ये कन्फ्यूजन होता है जो हम इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करें ना करें, तो अगर आप इंडेक्स फंड के बारे में सोच रहे हैं तो मैं ऐसे इंडेक्स फंड के बारे में बताने वाला हूं जो काफ़ी अच्छे रिटर्न बना के दिए हैं। तो सबसे पहले समझते हैं इंडेक्स फंड होता क्या है। इंडेक्स फंड वो फंड होता है, जैसे मान लीजिए निफ्टी 50 है। निफ्टी 50 में क्या होता है, इंडिया के टॉप 50 कंपनी आता है। तो इंडेक्स फंड वो होता है जो केवल निफ्टी 50 का अगर इंडेक्स फंड है तो वो निफ्टी 50 को कॉपी करेगा। उसमें जैसे 50 कंपनी जो भी है, ये कंपनी उसी में अपना पैसा लगाएंगे इंडेक्स फंड में। इसमें फंड मैनेजर होते हैं लेकिन उसका ज़्यादा रोल होता नहीं है, इसीलिए फंड मैनेजर का एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे बिल्कुल भी कम होता है, क्योंकि निफ्टी 50 जो कंपनी होगा इसी में ये फंड मैनेजर पैसा लगाएंगे। अगर वहाँ पे कुछ चेंजेस आता है तो ये भी अपने फंड में चेंज करेंगे। तो क्योंकि फंड मैनेजर को ज़्यादा यहाँ पे कोई मेहनत करना नहीं पड़ता, क्योंकि वो निफ्टी 50 का अगर इंडेक्स फंड है उसी को कॉपी करते हैं, तो यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो कम होता है। जैसे एक्टिव म्यूचुअल फंड जो होता है, जो फंड होते हैं उसमें क्या होता है, फंड मैनेजर रोल ज़्यादा होता है, क्योंकि फंड मैनेजर उसमें ये निफ्टी 50 या कोई भी सा भी फंड है, मान लीजिए कोई कंपनी का स्मॉल कैप ही है, मान लीजिए निपॉन का ही स्मॉल कैप है, तो उसको इंडेक्स फंड से मतलब नहीं है। वो अपने हिसाब से पैसा लगाते हैं, खर्चा करते हैं, इसीलिए वहाँ पे एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा रहता है, क्योंकि फंड मैनेजर वहाँ पे काम करता है, अपना दिमाग लगाता है, अच्छे अच्छे स्टॉक सिलेक्शन करते हैं, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा चार्ज होता है। यहाँ पे क्या होता है, इंडेक्स फंड में फंड मैनेजर का कोई रोल नहीं रहता है। जैसे इंडेक्स फंड चल रहा है उसी के हिसाब से इनको चलाना है। इंडेक्स फंड में जो भी चेंज हुआ ये भी कर देते हैं। इसीलिए इंडेक्स फंड अगर बिल्कुल भी कोई अगर कम रिस्क लेना चाहता है, सोचता है कि हम अपने हलचल से दूर रहें, तो इंडेक्स फंड में अगर कोई जाना चाहे तो जा सकता है। लेकिन लंबे समय में अगर देखिएगा तो बहुत सारे फंड जो होते हैं इंडेक्स फंड को बीट भी नहीं कर पाते, और बहुत सारे फंड जो है इंडेक्स फंड से ज़्यादा भी रिटर्न बनाते हैं। दोनों चीज़ है यहाँ पे। पहला फंड जो आता है HDFC BSE सेंसेक्स इंडेक्स फंड। सबसे पहले समझ सेंसेक्स क्या होता क्या है। सेंसेक्स वो होता है इंडिया के टॉप 30 बड़ी कंपनी जो होता है उसमें आपका पैसा लगती है, बड़ी बड़ी कंपनी में आपका पैसा लगता है। अगर मान लीजिए टॉप 30 में कोई कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करेगा या माइनस में जा रहा है तो वो टॉप 30 से बाहर हो जाएगा। उसके बाद वाली जो कंपनी होगा 31-32 नंबर पे, वो 30 में आ जाता है। अगर कोई भी चाहता है बिल्कुल कम रिस्क ले, उसके लिए ये काफ़ी बेहतरीन फंड है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनी में आपका पैसा लग रहा है। और इसका अगर NAV का देखा जाए तो 739 रुपये का NAV चल रहा है। रेटिंग देखिएगा तो 1 स्टार रेटिंग है। मिनिमम SIP आप 100 रुपया से कर सकते हैं और वन टाइम भी 100 रुपया से कर सकते हैं। इसका अगर फंड साइज देखा जाए तो लोगों ने लगभग 8,000 करोड़ रुपया इस फंड में डाला है। और इसका रिटर्न का बात किया जाए तो जब से ये फंड स्टार्ट हुआ तब से 14% रिटर्न बना के दिया। पिछले 1 साल में देखिएगा 10%, पिछले 3 साल में देखिएगा तो 12%, पिछले 5 साल में देखिएगा तो लगभग 15%, पिछले 10 साल में देखिएगा तो लगभग 12%। कोई भी फंड इंडेक्स फंड मान लीजिए कितनी बड़ी बड़ी कंपनी में पैसा लगा है और पिछले 10 साल में 12% रिटर्न बना के दे रहा है, तो काफ़ी अच्छा है। बैंक की तुलना में थोड़ा ज़्यादा ही है, क्योंकि आप यहाँ पे रिस्क भी तो बिल्कुल कम ले रहे हैं, इसके बावजूद अगर 12% रिटर्न बना के दे रहा है तो काफ़ी अच्छा रिटर्न है। एक्सपेंस रेशियो देखिए 0.2 है, कितना कम है। ये इंडेक्स फंड है इसलिए इसका एक्सपेंस रेशियो कम है। अगर ये एक्टिव फंड होता तो इसका एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होता है। एग्जिट लोड देखिएगा तो 3 दिन से पहले अगर पैसा निकालते हैं तो 0.25 आपको पैसा कट जाएगा। और स्टैम्प ड्यूटी, जब भी आप कुछ पैसा इन्वेस्ट करते होंगे तो आपका कुछ पैसा कट जाता होगा, तो ये स्टैम्प ड्यूटी ही करता है 0.005%। ये जब भी आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा कट जाएगा। तो ये ऐसे फंड हैं जो अगर आप बिल्कुल कम रिस्क लेना चाहते हैं तो इस फंड में जा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं हम बिल्कुल कम रिस्क लें, इसके लिए काफ़ी बेहतरीन फंड, इसमें आप जा सकते हैं। दूसरा फंड जो आता है वो आता है ICICI पोटेंशियल निफ्टी 50 फंड। इस फंड का NAV देखिएगा 247 रुपये चल रहा है। रेटिंग देखिए 2 स्टार रेटिंग है। मिनिमम SIP आप 100 रुपया से कर सकते हैं और वन टाइम भी 100 रुपया से कर सकते हैं। इसका अगर फंड साइज देखा जाए तो लोगों ने लगभग 12,000 करोड़ रुपया इस फंड में डाला है, तो सोच सकते हैं कितना बड़ा फंड साइज है। अगर एक्सपेंस रेशियो देखिएगा तो 0.18 है, कितना कम एक्सपेंस रेशियो आप देख सकते हैं। एग्जिट लोड कोई भी नहीं है, जब भी आप पैसा निकालिएगा तो कोई भी आपको चार्ज नहीं देना पड़ेगा। बाकी फंड में क्या होता है, पैसा निकालते हैं आपका कुछ पैसा कट जाता है, 1% या आधा % आपको चार्ज देना पड़ता है। इसका अगर रिटर्न का बात किया जाए तो पिछले 1 साल में लगभग 12% का, पिछले 3 साल में देखिएगा लगभग 13%, पिछले 5 साल में देखिएगा लगभग 15%, और जब से फंड स्टार्ट हुआ तब से अगर देखिएगा लगभग 13% रिटर्न बना के दिया है। अगर आप बिल्कुल भी कम रिस्क लेना चाहते हैं तो इसके लिए काफ़ी बेहतरीन फंड है, क्योंकि ये यहाँ पे निफ्टी 50 में इंडिया के टॉप 50 बड़ी कंपनी उसमें आपका पैसा लगता है। तो इस हिसाब से अगर कम रिस्क लेना चाहते हैं इसके लिए काफ़ी बेहतरीन फंड है। रिटर्न भी लगभग 13% के आसपास आपका बना के दे रहा है, तो ये काफ़ी अच्छा रिटर्न। अगर आप इसमें जाना चाहें तो अब इसमें भी जा सकते हैं। तीसरा फंड जो आता है UTI निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड, जिसका नाम से ही क्लियर है, निफ्टी नेक्स्ट 50। पहला 50 को छोड़ के उसके बाद वाली जो 50 कंपनी होगी उसमें आपका पैसा लगेगा। इसका अगर NAV देखा जाए तो 25 रुपये चल रहा है। रेटिंग देखिएगा तो 4 स्टार रेटिंग है, काफ़ी अच्छा रेटिंग है। मिनिमम SIP 500 से कर सकते हैं और वन टाइम 1,000 रुपया करना पड़ेगा। इसका अगर फंड साइज देखा जाए तो लोगों ने 5,000 करोड़ रुपया इस फंड में डाला है, तो सोच सकते हैं कितना बड़ा फंड साइज है। इसका अगर एक्सपेंस रेशियो देखा जाए तो 0.36 है, तो काफ़ी कम है। एग्जिट लोड नील है, जब भी पैसा निकालिएगा कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। बाकी फंड में क्या होता है, कुछ % कट जाता है।
जाता है, पैसा निकालिएगा बीच में तो आपको पैसा कट जाता है, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ नहीं है। इसका अगर रिटर्न का बात किया, जब से फंड स्टार्ट हुआ तब से लगभग 14% रिटर्न बना के दिया। पिछले 1 साल में देखिएगा तो 31%, पिछले 3 साल में देखिएगा तो लगभग 18%, पिछले 5 साल में देखिएगा तो लगभग 20%। ये निफ्टी 50 की तुलना में थोड़ा ज़्यादा रिटर्न बना के दे रहा है, क्योंकि पहला 50 कंपनी को छोड़ के इसके बाद वाली 50 उसमें आपका पैसा लगता है। तो यहाँ पे वहाँ के तुलना में थोड़ा पहला 50 कंपनी जो है उसके तुलना में यहाँ पे थोड़ा रिस्क थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन रिस्क ज़्यादा है तो यहाँ पे रिटर्न भी थोड़ा उससे ज़्यादा है। तो अगर आप उससे थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो काफ़ी बेहतरीन फंड, अगर इसमें भी जा सकते हैं। चौथा फंड जो आता है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड। सबसे पहले समझते हैं ये 150 मिड कैप फंड क्या होता है। पहला 100 कंपनी छोड़ के उसके बाद जो 150 कंपनी होता है वो मिड कैप 150 में आता है। इसका अगर NAV देखिएगा तो 38 रुपये चल रहा है। रेटिंग देखिएगा तो 3 स्टार रेटिंग है। मिनिमम SIP है 500 से कर सकते हैं और वन टाइम भी 500 से कर सकते हैं। इसका अगर फंड साइज देखा जाए तो लोगों ने लगभग 2000 करोड़ रुपया इस फंड में डाला है। इसका अगर एक्सपेंस रेशियो की बात किया जाए तो 0.3 है, काफ़ी कम है। और एग्जिट लोड 1% है। 15 दिन से पहले अगर पैसा निकालते हैं तो 1% आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा। इसका अगर रिटर्न का बात किया जाए तो पिछले 1 साल में लगभग 26% रिटर्न बना के दिया। पिछले 3 साल में देखिएगा तो लगभग 24% और पिछले 5 साल में देखिएगा तो लगभग 28% का। अगर कोई मीडियम में रिस्क लेना चाहता है तो मिड कैप फंड काफ़ी अच्छा है, लेकिन ये मिड कैप फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो कम से कम आपको 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। उससे कम में आपको हो सकता है माइनस में ही आपको रिडीम करना पड़े या निकालना पड़े। इसलिए अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तब आप मिड कैप फंड में जा सकते हैं। पांचवा फंड जो आता है निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड। या 250 स्मॉल कैप क्या होता है, पहला 250 कंपनी छोड़ के इसके बाद 250 कंपनी जो होगा वो स्मॉल कैप में आता है। अगर आप ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, आपके पास टाइम ज़्यादा है, अगर 10 साल से ज़्यादा आपके पास टाइम है तभी आपको स्मॉल कैप में जाना चाहिए। ये इंडेक्स फंड अगर देखिएगा थोड़ा ज़्यादा रिस्क है। अगर मिड कैप और लार्ज कैप की बात किया उसके तुलना में ये थोड़ा ज़्यादा रिस्क है। इसका अगर NAV का बात किया जाए तो 35 रुपये NAV चल रहा है। रेटिंग देखिए 2 स्टार रेटिंग है। मिनिमम SIP आप 100 रुपये से कर सकते हैं और वन टाइम भी 100 रुपये से कर सकते हैं। इसका अगर फंड साइज देखा जाए तो लोगों ने 1800 करोड़ रुपया इस फंड में डाला है। इसका रिटर्न का बात किया, जब से फंड स्टार्ट हुआ है तब से लगभग 33% रिटर्न बना के दिया। पिछले 1 साल में देखिएगा तो 26%, पिछले 3 साल में देखिएगा तो लगभग 22%। इस फंड का भी ज़्यादा पुराना हुआ नहीं है, इसलिए इसका रिटर्न अगर देखिएगा जब से स्टार्ट हो तब से ज़्यादा लग रहा है। लेकिन जब ये पुराना फंड होगा तो इसका रिटर्न भी लगभग 18-20% के आसपास आ जाएगा। अगर इसका एक्सपेंस रेशियो देखिएगा तो 0.35 है, तो काफ़ी कम है। एग्जिट लोड नील है, जब भी पैसा निकालिएगा आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। अगर आप ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, अगर आपके पास टाइम 10 साल ज़्यादा है, 15 साल 12 साल, तब आप इस फंड में जा सकते हैं। काफ़ी अच्छा फंड है, आपको अच्छा रिटर्न बना के देगा। लेकिन 2 साल 4 साल 5 साल या 7 साल से कम का आपके पास टाइम है तब आपको इस फंड में नहीं जाना चाहिए, तब आपको निफ्टी 50 या सेंसेक्स में जाना चाहिए। छठा फंड जो आता है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मैक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड। सबसे पहले समझते हैं मैक्रो कैप होता क्या है। पहला 500 कंपनी छोड़ के उसके बाद 250 कंपनी जो उसमें आपका पैसा लगता है। अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हैं तो इस फंड में आपको नहीं जाना चाहिए। आप ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, आपके पास टाइम भी ज़्यादा है, तब आप इस फंड में जा सकते हैं। आपके पास 10 साल से ज़्यादा का टाइम है तब आप इस फंड में जा सकते हैं। काफ़ी अच्छा रिटर्न आपको बनेगा। और इसका अगर फंड का बात किया जाए तो पिछले 3 महीना में माइनस रिटर्न बना के दिया है। पिछले 6 महीना में लगभग 10%, पिछले 1 साल में लगभग 40% का। और जब से फंड स्टार्ट हुआ तब से ये 86% दिख रहा है। लेकिन जब ये पुराना फंड होगा तो इसका भी रिटर्न लगभग 18-20% के आसपास आ जाएगा। और इसका अगर एक्सपेंस रेशियो की बात किया जाए 0.44 है, तो काफ़ी कम है। एग्जिट लोड 1%, 15 दिन से पहले अगर पैसा निकालते हैं तो 1% आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा। इसका अगर NAV का रेट देखा जाए तो लगभग 18 रुपया चल रहा है। रेटिंग देखिएगा तो भी नया फंड है इसलिए इसका रेटिंग नहीं है। मिनिमम SIP आप 500 से कर सकते हैं और वन टाइम भी 500 से कर सकते हैं। इसका अगर फंड साइज देखा जाए तो लोगों ने 1600 करोड़ रुपया इस फंड में डाला है। जब भी अच्छा फंड है, अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है, 10 साल ज़्यादा टाइम है, तो इसमें आप जा सकते हैं। तो अपने रिस्क के हिसाब से आपको इस फंड सब में इन्वेस्ट करना चाहिए। आप कम रिस्क लेना चाहते हैं तो बड़ी बड़ी कंपनी चाहिए, ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं स्मॉल मिड और मैक्रो में आप जा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए इसमें से कौन सा फंड आपके पोर्टफोलियो में है। तो चलिए किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।